फ्रेंड्स, कल हमने जाना था कि ईमेल कैसे लिखा जाता है, ईमेल का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, ईमेल के लिए लिखने के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती है वो क्या क्या होती है, ईमेल एड्रेस को कैसे लिखा जाता है। ईमेल एड्रेस की पूरी डिटेल हमने देखी थी कि क्या उसमें यूज़र नेम क्या होता है, @ के मार्क का क्या साइन मतलब यूज़ होता है, ये सारा कुछ हमने जाना था। ये भी जाना था कि ईमेल के स्ट्रक्चर के अंदर जो आपको बेसिक चीज़ें इसमें थी, टू का क्या यूज़ है, CC का क्या यूज़ है, BCC का क्या यूज़ है, इनकी फुल फॉर्म मैंने आपको कल की क्लास में एक्सप्लेन कर दी थी। आज मैं बताऊंगी कि ईमेल कैसे लिखा जाता है। आपके एग्ज़ाम के अंदर ये आपके क्वेश्चन आ जाए कि आपको ईमेल लिखना है, फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, आपको ईमेल लिखना है तो आपको किस तरीके से उसको एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है। मान लीजिए कि ये आपकी जो क्वेश्चन पेपर के अंदर आपका क्वेश्चन आया है, हम आज फॉर्मल ईमेल की ही बात कर रहे हैं। ये आपके क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, ये भी मैंने आपको कल बताया था। क्वेश्चन है आपके कि यू आर अंकिता ऑफ क्लास 9th ऑफ AVM जयपुर, ठीक है ना। आप क्लास 9th स्कूल जो AVM जयपुर है, AVM यानी कि आदर्श विद्या मंदिर, आप क्लास 9th की स्टूडेंट हो AVM जयपुर से। अंकिता, राइट ए फॉर्मल ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट principal@avmjpr@yahoo.com। यानी कि जो भी ये ब्रांच यूज़ में ले रही है, जो भी वो याहू वाली यूज़ में ले रही है, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर जो भी है आईडी। तो आपको क्या करना है कि आपको एक फॉर्मल यानी कि औपचारिक ईमेल आपके जो प्रिंसिपल है उनको लिखना है, और ईमेल एड्रेस हमको यहाँ पर दे दिया गया है। ईमेल एड्रेस हमको यहाँ पर दे दिया गया है। ये हमको ईमेल एड्रेस जो होता है ये एग्ज़ाम में हमको दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स एज द सिलेबस इज इनकम्प्लीट। आपको आपके जो प्रिंसिपल है उनको प्रिंसिपल avmjpr@yahoo.com के ऊपर आपको एक ईमेल लिखना है, उनसे ये निवेदन करते हुए कि आपका जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स की एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाई जाए, जस्ट बिकॉज कि आपका सिलेबस उनमें इनकम्प्लीट है, पूर्ण नहीं हुआ है। अब देखो बच्चों, ये तो चीज़ हमको समझ में आई, ठीक है ना। जैसे हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं, एप्लीकेशंस लिखते हैं ना कि हमारा जो है कि एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाओ, हमारा सिलेबस इनकम्प्लीट है, सेम वे है। खाली क्या है कि वो बीच का जो मैटर आता है अपना बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन या फिर बॉडी ऑफ द ईमेल, वो सेम टू सेम रहता है। बट क्या है कि इसमें थोड़ा चेंज ये कर दिया है कि इसके अंदर क्या है कि हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है और सारा कुछ क्या हमको पॉइंट टू पॉइंट लिखना पड़ता है। अब देखो एक चीज़ मैं बता देती हूँ, वैसे तो कल मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि आपको जो है ईमेल एड्रेस कैसे लिखा जाता है, कैसे आपको बनाना होता है। पर कई बार बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि ईमेल एड्रेस को कैसे लिखें, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपका ईमेल एड्रेस दिया हुआ रहता है, ये चीज़ सबको पता होती है। लेकिन फिर भी बच्चे कई बार उनको लिखने में क्या कर देते हैं कि पूरी लापरवाही दिखा देते हैं। तो आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर जो आपका जो ये 8 दिया हुआ रहता है ना, 8, ये वाला 8 के जस्ट बाद में जो भी आपका नाम स्टार्ट हो वहाँ से लेकर के .com जो आ जाए ना, वहाँ तक का जो होता है वो आपका ईमेल एड्रेस होता है, ठीक है। ये वो ईमेल एड्रेस होता है जो हमको 2 के जस्ट आगे लिखना होता है। समझ गए ये चीज़, ठीक है ना। तो क्या करना है कि जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ईमेल एड्रेस हम कैसे बनाएं, तो उनके लिए शॉर्ट ट्रिक है, वो ये कि आपका जो भी क्वेश्चन आए ईमेल का, तो उसके अंदर क्या है कि आपको क्या करना है, जस्ट 8 के जस्ट बाद में जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ले करके .com तक का जो भी होता है वो आपका ईमेल एड्रेस होता है, ठीक है। इतना चीज़ आपको समझ में आ गई। ये चीज़ मैंने आपको कल ही एक्सप्लेन की थी कि आपका जो ईमेल एड्रेस आपको लिखना है वो स्मॉल लेटर्स के अंदर जाएगा और उसके अंदर आपको स्पेस का यूज़ नहीं करना है। ये हमको ईमेल एड्रेस मिल गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमने स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बना दिया है कल, जैसे मैं आपको बता के गई थी कि एक पूरा होल स्ट्रक्चर बनाने। ये मान लीजिए आपकी क्वेश्चन कॉपी का क्या है, पेज है। आप इस ब्लैंक पेज के अंदर अपना क्वेश्चन का जो आंसर है वो अटेम्प्ट कर रहे हो। आपको क्या है, रूटर और स्केल की सहायता से क्या करनी है, आपको ये थोड़े कॉलम्स बनाने हैं। 4 कॉलम छोटे बनेंगे, ये भी मैंने आपको बताया था, और एक बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट कॉलम जो होता है वो आपका 2 का आता है, ठीक है, 2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 के जस्ट सामने मैंने आपको बताया था कि आपको ईमेल एड्रेस लिखना है। तो ईमेल एड्रेस क्या है यहाँ पर कि principal@avmjpr@yahoo.com। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है ना। जो स्मॉल लेटर में है वो स्मॉल लेटर में ही आएगा। तो यहाँ पर आ जाइए PRINCI प्रिंसिपल AVM
JPR यानी कि जयपुर @yahoo.com। ठीक है, मैंने इसको जानबूझकर बढ़ा लिया क्योंकि बोर्ड के अंदर लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाती है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप अपनी कॉपी के अंदर ये स्ट्रक्चर बनाओ तो सारा कुछ जो है वो आपका स्ट्रक्चर के अंदर अंदर आना चाहिए। ये नहीं हो कि आपकी लाइन तो क्या है कि आपने कॉलम यहाँ तक के बना दिया, आपका .com उस लाइन के बाहर जा रहा है, बहुत ही गंदा लगता है। दूसरा, मार्क्स भी करते हैं वो अलग, इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। आपका जो भी मैटर है वो इस कॉलम के जस्ट इंटर आना चाहिए, अंदर के अंदर ही आना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने ये एड्रेस लिख दिया। किसको लिखना था, प्रिंसिपल AVM JPR @yahoo.com। तो ये आपका क्या है, ये आपका वो नेम है, वो ID नेम है, वो यूज़र नेम है जिस पे आपको सेंड करना है आपका मेल। ठीक है, तो ये हमने 2 के जस्ट आगे लिख दिया। अब क्या है, जस्ट बाद में हमको 2 कॉलम बनाने थे, CC लिखना था, कैपिटल लेटर्स के अंदर जाया था। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको कल बताई थी। CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, यानी कि सेम ईमेल अगर आपको कोई अदर ब्रांच में भी देना है, यानी कि जयपुर के अलावा अजमेर में भी ट्रांसफ़र करना है, तो इसका क्या है कि इसकी एक कार्बन कॉपी डाल देना और जयपुर की जगह क्या कर दोगे, अजमेर कर दोगे। ठीक है ना, यानी कि ये जो कार्बन कॉपी है ये आपने प्रिंसिपल AVM JPR को तो दे दी है। इसके अलावा अगर आपको इंडिविजुअल टीचर यानी कि जो सब्जेक्ट टीचर है उनको भी अगर आप पर्सनली सेंड करना चाहते हो तो उनका ईमेल एड्रेस तो आपको पता होगा ही ना। तो उसकी क्या करोगे, उसकी कॉपी करोगे और उनका यूज़र नेम डालकर ID नेम डालकर उनको सेंड कर दोगे। ठीक है, बट अपना इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर CC, तो ये हमने लिख दिया। अब अगला कॉलम आपका आता है BCC का। BCC का मैंने आपको कल क्या बताया था कि BCC का मतलब होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी, है ना। तो ब्लैंक कार्बन कॉपी के कॉलम में वो सारी चीज़ें जाती है कि मान लीजिए कि सेम ईमेल आपको क्या है कि पूरी अथॉरिटी को देना है, यानी कि आप ये चाहते हो कि पूरी जो आपकी ब्रांच है उसको जो हैंडल करने वाले जितने भी ट्रस्टीज़ वगैरह हैं उनको भी आप ये सूचित करना चाहते हो कि हमारी स्कूल की देखो हालत कितनी ख़राब है कि एक्स्ट्रा क्लासेस तक नहीं लगवा रहे हैं, है ना। तो आप ये चाहते हो कि पूरे जो बड़े आपकी जो उसको ट्रस्टी वगैरह उनको भी ये सेंड करना चाहते हो। तो ऑब्वियसली वो 5 से अधिक तो सदस्य हो ही गए और 20 से अधिक सदस्यों को आप भेजना चाहते हो, तो वो सारा कुछ किस में आ जाएगा, BCC वाली कॉलम में आ जाएगा। शर्त ये है कि आपको 20 से ज़्यादा जो सदस्य जिनको आप ये ईमेल सेंड करना चाहते हो उन सब के आपको ईमेल एड्रेस पता होने चाहिए। पर यहाँ पर इसका कोई यूज़ नहीं है, मोस्टली इनका कोई यूज़ नहीं होता है, वो तो कोई अलग चीज़ होती है, अलग मैटर होता है, तब हम इनका यूज़ करते हैं। अभी फिलहाल हमको इन 2 कॉलम की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको क्या फोकस करना है, हमको खाली 2 वाली कॉलम पे फोकस करना है, एक ईमेल एड्रेस को ध्यान में रखना है। ये तो क्या है कि बेसिक है कि आगे आपकी जानकारी के लिए आपको थोड़ा याद रहे, ध्यान में रहे कि इन 2 कॉलम का क्या यूज़ होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका कॉलम आता है सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट वाले कॉलम में मैंने आपको कल ये बताया था कि सब्जेक्ट के कॉलम में हम वो चीज़ लिखते हैं कि जिस भी टॉपिक के ऊपर हमको अपना ईमेल लिखना है ना। आप लोगों ने एप्लीकेशन तो अटेम्प्ट की होगी ना 8th स्टैंडर्ड तक। तो एप्लीकेशन के अंदर हम क्या करते थे, वो वहाँ पर सब्जेक्ट लिखते हैं कि ना फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, फॉर जो फ्रेंडली मैच जो भी आपका होता है सब्जेक्ट। अब इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ये है कि आपको क्या करनी है कि रिक्वेस्ट करनी है एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए इंग्लिश और मैथमेटिक्स की, क्योंकि आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपका मेन क्या है, फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथ, ये आपका क्या हो गया सब्जेक्ट। शॉर्ट वे में आपको आपकी बात को कंप्लीट करना है। ये चीज़ मैंने कल आपको बताई थी कि सब्जेक्ट के अंदर आपको कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है, लिमिटेड शब्दों के अंदर आप अपनी बात को कंप्लीट करोगे। तो यहाँ पर क्या है कि मैं आपको लिख देती हूँ, यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथ या मैथमेटिक्स। ठीक है, हो गया इतना, सिंपल वे में आ गई, शॉर्ट वे में। अब क्या है कि नेक्स्ट आपका कर्टेस चीज़ जो आप लिखते हो, जो आप शिष्टाचार अभिवादन के लिए जो चीज़ आप लिखते हो वो क्या लिखते हो, सर या मैडम, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि सब्जेक्ट लिखने के बाद में क्या है कि यहाँ से आपको लिखना है सर या मैडम। तो आप किसको, मान लीजिए कि आपकी स्कूल की जो है प्रिंसिपल वो आपकी कोई मैम है, तो आप क्या लिखोगे, मैम लिखोगे या फिर मैडम।
एंड देन कॉमा, ऑल राइट। अब क्या है बॉडी ऑफ द ईमेल। बॉडी ऑफ द ईमेल के अंदर मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आपको वो सारी बात खाली एक ही चीज़ में लिखनी है। आपको ये सारा कुछ नहीं कि मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ये वो जो भी आपकी ये 2 लाइनें हम स्किप कर देते हैं, है ना, हटा देते हैं, जो अपने प्रार्थना पत्र में लिखा करते थे। इसमें क्या है कि मेन जो चीज़ होती है खाली उसको अंदर आप लिखो और बात को कंप्लीट करो, चाहे 2 लाइन हो तो 2 लाइन, 1 लाइन हो तो 1 लाइन, ठीक है ना, जो भी सुटेबल लगे। तो यहाँ पर आ जाएगा कि सर या मैडम हमने लिख दिया, इसी की सीध में जाना है जो कुछ जाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th, क्योंकि क्लास 9th की बात हो रही है, ऑफ क्लास 9th इज इनकम्प्लीट। इज इनकम्प्लीट, 1 लाइन में बात आ गई। अब क्या करोगे आगे, आगे आप ये लिखोगे देयरफॉर, ठीक है ना। तो देयरफॉर कोमा, you are requested to arrange extra class for English and Math, English and ठीक है ना। Therefore you are requested to arrange extra class या क्लासेस आएगा फॉर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स या फिर मैथ, ठीक है ना। यहां तक अपनी बात कंप्लीट कर ली। अदरवाइज द स्टूडेंट will have to suffer badly। कंप्लीट है ये बात, एक ही देखो 2 लाइनों के अंदर हमने अपनी बात को क्या है रख दिया है, कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। Therefore you are requested to arrange extra classes for English and Math। इस लाइन को आप मॉडिफाई करके ये भी लिख सकते हो कि Therefore you are requested to arrange extra classes above cited subject। above cited subject का कहने का मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पर ऊपर जो दे रखे हैं इंग्लिश और मैथमेटिक्स, यहाँ पर तो मैंने लिख दिया है। आप इस लाइन को इस तरीके से भी लिख सकते हो कि Therefore you are requested to arrange extra classes above cited subject, यानी कि ऊपर लिखे हुए सब्जेक्ट के बारे में आपको क्या है एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करनी है। अदरवाइज कोमा दे दो यहाँ पर, अदरवाइज द स्टूडेंट विल हैव टू सफर बैडली, ठीक है ना। यदि ये नहीं हुआ तो जो स्टूडेंट्स है उनको अपनी स्टडी में क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। एंड देन क्या आएगा, थैंकिंग यू आएगा, वो इसी की सीध में आएगा कि थैंकिंग यू। ऑलराइट, थैंकिंग यू के जस्ट बाद में आप क्या करोगे, योर्स ओबीडियंटली लिखोगे, बिकॉज क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, है ना। तो स्टूडेंट के लिए क्या आएगा, योर्स फेथफुली तो आएगा नहीं, योर्स ओबीडियंटली ही आएगा। तो योर्स ओबीडियंटली, फिर जो भी आपका नाम है, नाम क्या है यहाँ पर अंकिता दे रखा है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अंकिता। एक चीज कल मैंने आपको बताई थी कि डेट का कॉलम है ना वो इनविजिबल होता है
ठीक है ना। कल मैंने ये बताया था, वो क्या है कि हमको जब ऑनलाइन जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं ना तभी हमको विजिबल होता है, अगर हमको डालनी होती है ना तो उस समय हमको वो शो कर देता है। बट हम क्या है कि हम यहाँ पर क्या है लिख रहे हैं, इस चीज़ को रिटर्न में करें कि किस तरह का फॉर्मेट होता है, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, तो क्या है कि हम यहाँ तक अपनी बात को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया। अगर बाई चांस आपको डेट का और इनका कॉलम हो तो आप इसको माइंड मत करना, क्योंकि क्या है कि ये आपको क्या है कि पन्नों के अंदर ये नहीं दिखता है, ये खाली आप जब ऑनलाइन वर्क करोगे तभी ही शो होगा। ठीक है। तो ये देखो, ये आपका ईमेल हो गया। आपको ज़्यादा कुछ इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। आपको क्या करना है, खाली आपको एक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है, जो कि आप बना ही सकते हो, है ना। इजी सा स्ट्रक्चर है, 4 छोटे कॉलम बनाने, एक 2 का इंडिविजुअल कॉलम बन जाएगा जिसमें आपको ईमेल एड्रेस देना है। वो मैंने कैसे एक ट्रिक बता दी आपको कि ईमेल एड्रेस आपको कैसे पता करना है। 8 के जस्ट बाद में जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है .com तक, वो क्या होता है, तुम्हारा ईमेल एड्रेस होता है। नेक्स्ट कॉलम CC वाला होता है, इसका क्या यूज होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। परीक्षा के अंदर आपको इसका कोई यूज नहीं करना है। BCC वाली कॉलम का भी बात मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अंदर क्या करना है कि आपको सब्जेक्ट लिखना है कि किस सब्जेक्ट पे या किस टॉपिक के ऊपर आप ये जो मेन जो पर्टिकुलर ईमेल लिख रहे हो। फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस इंग्लिश एंड मैथ, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। एंड देन आप क्या करोगे, सर या मैडम लिख दोगे यहाँ पर। ठीक है ना। फिर बाद में क्या है कि आप अपनी बात को कंप्लीट करोगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि द सिलेबस ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9th इज इनकम्प्लीट, कि क्लास 9 का अंग्रेजी और जो गणित का जो सिलेबस है, करिकुलम है, वो इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। तो देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप जो है हमारे लिए इंग्लिश और जो गणित की है वो एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाइए। अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो। अदरवाइज द स्टूडेंट विल हैव टू सफर बैडली, यदि आप ऐसा नहीं करते हो, यदि ऐसा नहीं होता है, इसका ये सेंस निकलता है। अदरवाइज यदि ऐसा नहीं होता है तो द स्टूडेंट विल हैव टू सफर बैडली, तो विद्यार्थियों को क्या है कि बहुत ज़्यादा ही अपनी जो पढ़ाई के अंदर क्या करना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ेगा, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, वो पढ़ नहीं पाएंगे। थैंकिंग यू। ठीक है ना। यहाँ तक आप अपनी बात कंप्लीट कर चुके हो। देखो फॉर्मल वे के अंदर ये सारी बात गई, कोई अनशन शब्द इन्होंने लिखा नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीजें इन्होंने नहीं लिखी है। 3 लाइनें लिखी है, तीनों में अपनी बात को कंप्लीट कर दिया है। थैंकिंग यू, धन्यवाद। योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी या फिर आपकी आज्ञाकारिणी अंकिता। ठीक है ना। ये बच्चों आपका ईमेल है। ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, इसको ढंग से आप देखना एक बार। इसी वे में क्या है कि इसी वे में आपके सारी ईमेल जाएंगे, चाहे फॉर्मल ले लो, चाहे इनफॉर्मल ले लो, चाहे लेटर्स टू एडिटर ले लो, है ना, वो सारे इसी वे में जाएंगे। ठीक है। इन सब के क्या है कि इन सब के मार्क्स डिवाइड रहते हैं। अगर आपका स्ट्रक्चर मतलब क्या अट्रैक्टिव मैनर में आपने बनाया है, पेंसिल और स्केल की सहायता से ही आप ये स्ट्रक्चर बनाओगे, पेन से बनाओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। इनके क्या है नंबर डिवाइडेड रहते हैं। ये स्ट्रक्चर का 1 नंबर रहता है, ये ईमेल एड्रेस का पर्टिकुलर 1 नंबर रहता है, ये 2 नंबर का होता है। ठीक है ना। ये बॉडी ऑफ द ईमेल 2 नंबर की होती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। स्ट्रक्चर का 1 नंबर डिवाइडेड हो गया, इसका 1 नंबर डिवाइडेड हो गया, बाकी सारे कॉलम के 1-1 मार्क्स, 5 नंबर यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं। आपको क्या है कि थोड़ी एहतियात बरतनी होगी, थोड़ा बस खाली इसको ध्यान से देखिए। 5 नंबर फ्री के नंबर ही हैं, आपको बस खाली थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और सारा कुछ जो क्या है कि हमारे तो इसमें ही दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर के अंदर ही दिया हुआ है, देख लो भले, ईमेल एड्रेस में दिया हुआ है। ठीक है ना। रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथ, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन यहाँ पर आ गई, क्यों, क्योंकि सिलेबस इनकम्प्लीट है। ये वाली लाइन को हमने मॉडिफाई करके लिख दिया। सारा कुछ इसके अंदर दे रखा है, आपको क्या है कि खाली बस अपनी क्या है कि थोड़ी वो अटेंटिवनेस दिखानी है। ठीक है ना। उसको ध्यान में लीजिए और इसको अच्छे से आप लिखिए। इसको आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना। जो भी आपको डाउट हो ईमेल के अंदर लिखने में, वो आप मुझसे लाइव क्लासेस में कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है ना। आप घर पर भी इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।